हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी अपना पीएफ विड्रॉल करते हो, एडवांस निकालो या फुल एंड फाइनल निकालो, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कितने दिन में सेटल्ड होता है। यह मैं आपको चीज़ बताऊंगा। और आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि पारा जो आप सेलेक्ट करते हो एडवांस में, ओनली एडवांस में, वह कितने दिन में सेटल्ड होता है। आपका यही क्वेश्चन मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि आप जब पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भर देते हो तो आपको यही चीज़ सताती रहती है कि हमारा फॉर्म कब पास होगा, कब सेटल्ड होगा और कब पीएफ का पैसा हमारे अकाउंट में आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों को होता है जो पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भरते हैं। तो आज इसी क्वेश्चन पर बात करेंगे, इसी को आप आपको क्लियर करेंगे और आपको लाइव दिखाएंगे एकदम कि हमने जो फॉर्म भरा था कितने दिन में सेटल्ड हुआ है, क्योंकि सबूत के साथ हम सभी काम करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर पीएफ से संबंधित ही वीडियो डलती है जो आपकी मदद करती है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं आपको एक चीज़ इसमें एक नई बताऊंगा, जो ऑप्शन होते हैं वह सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ऑप्शन उसमें सेलेक्ट करते हो, जो रीजन सेलेक्ट करते हो, उस पर ही वह डिपेंड ज़्यादा करता है कि कब आपका वह सेलेक्ट होगा। तो चलिए मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ईपीएफओ की ऑनलाइन मैंने साइट खोल ली है। अब आपको ईपीएफओ मेंबर पासबुक पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो पासबुक का ऑप्शन है वह यहाँ खुल गया है। और यहाँ से हमें इसमें लॉगिन करने के लिए यूएनए नंबर डालना होता है, यहाँ पर पासवर्ड डालना होता है। कैप्चा जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ डाल के लॉगिन पर क्लिक करना होता है। तो चलिए यहाँ से सब कुछ डाल देते हैं फटाफट और लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ से आपकी पासबुक कुछ इस प्रकार से का ऑप्शन आ जाता है और आपको यहाँ पर नेम, यूएनए, पैन कार्ड वगैरह का नंबर दिखता है। तो यहाँ से एक निजी पहचान को छुपाते हुए आपको यह दिख नहीं सकता है। आपको यहाँ सेलेक्ट मेंबर आईडी का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ से हम हमारी मेंबर आईडी सेलेक्ट कर देते हैं। आपको एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ, मेंबर आईडी जो होती है वह आपकी कितनी भी हो सकती है, क्योंकि कंपनी के अनुसार होती है। जैसे आप कंपनी में काम करते हो तो वह इंक्लूड होती रहती है, जुड़ती रहती है। अगर आपने एक ही और पहली बार ही कंपनी में काम किया है और आपका पीएफ करता है तो आपको यहाँ पर सिंगल ही नज़र आएगी। और आपको पता ही होगा यहाँ पर डबल भी नज़र आ सकती है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि डबल कब आती है, ट्रिपल कब आती है, चौबल कब आती है। जैसे ही आप कंपनी में काम करते हो अलग अलग, तो वह सभी यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। तो चलिए यहाँ से मेंबर आईडी का सिलेक्ट कर देते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ, इस ऑप्शन से मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। जब मेंबर आईडी पर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से इनकी 3 आईडी आपको नज़र आ रही होगी। तो हमने जिससे ही क्लेम किया है उसी की हम बात करेंगे। ओनली क्लेम किया है, वो क्लेम हमारा सेटल्ड हुआ है, अंडर प्रोसेस आता है, उसका मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि यहाँ पर सेटल्ड कितने दिन में हो जाता है। तो यहाँ से मैं मेंबर आईडी को यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ जिससे हमने क्लेम कर रखा है। मेंबर आईडी सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी आपकी मेंबर आईडी, और जिससे आपने क्लेम कर रखा है वही आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। अब आपको ऑप्शन आते हैं यहाँ से 3 ऑप्शन। तो तीनों ऑप्शन में से जो हमारा मेन है उसी की हम बात करेंगे। 3 ऑप्शन आ जाते हैं। तो हमारा है ओनली क्लेम का। तो क्लेम हमने जो कर रखा है, व्यू क्लेम स्टेटस को चेक करना है, तो यहाँ से क्लेम स्टेटस पर ही यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ इनका जो हमने क्लेम किया था, क्लेम के लिए पीएफ विड्रॉल के लिए डाला था फॉर्म। तो यहाँ पर 28 नवंबर को हमने डाला था। और आप यहाँ देख सकते हो एक दिन के अंदर, ओनली एक दिन में ये सेटल्ड हो गया है। डिस्पैच डेट होती है जो आपको यहाँ दिख रही होगी। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि जो डेटें होती है यहाँ पर कितने दिन में वह सेटल होता है। तो आपको एक बार मैं आपको सही तरीके से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डेट आ रहा है 28 नवंबर 2022। और आपको एक बार यहाँ पर चेक कर लेना है, डिस्पैच डेट होती है जो उसमें आपको क्लियर होता है कि आपका फॉर्म सेलेक्ट हो गया है, सेटल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से डेट भी आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर इसकी जो दिखा रहा है ऑप्शन प्रेजेंट का, वह दिखा रहा है क्लेम स्टेटस स्टेटस दिखा रहा है जो सेटल्ड हो चुका है। तो क्लियर हो चुका होगा कि आपको 28 नवंबर को भरा था, 29 नवंबर को यह सेटल्ड हो चुका है। डिस्पैच डेट इसकी यहाँ पर नज़र आ रही है। और आप देख सकते हो इनका पेमेंट है जो यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो, यूर क्लेम ID बिन सेटल्ड पेमेंट सेंड ENFT ऑन 29 नवंबर 2022। तो ये क्लियर हो चुका होगा। रीमार्क के अंदर जो लिखा होता है वह क्लियरली बोल रहा है कि आपका पैसा आपके NEFT के द्वारा आपका भेज दिया गया है आपके अकाउंट में। और आप देख सकते हैं जो फॉर्म है एक एक दिन में सेटल हो जाता है। अब बात आती है सेटल कैसे होता है, किस ऑप्शन को हम चुनकर सही तरीके से 1 डे में या 2 डे में हम हमारा पैसा मंगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखाने की। एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा आ रहा है उसी की बात करेंगे। क्लियरली आपको समझा रहे हैं, पारा
पारा आपका इंपॉर्टेंट करता है। आप जब पीएफ विड्रॉल के लिए डालते हो, फॉर्म क्लेम करते हो पीएफ का, तो यहाँ पर पारा हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपने पारा चुना है वो आउट ऑफ ब्रेक ऑफ पैंडेमिक का हमने चुना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये कोविड-19 का एक ऑप्शन टाइप में बनाया है गवर्नमेंट ने, जो आपको आपातकालीन में सुविधा देता है, जो आपका इमरजेंसी में पैसा निकालता है। आपकी बहुत जल्दी से जल्दी एक पारा यही है जो आपका जल्दी से जल्दी आपका क्लियरली आपको पैसा देता है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। एक यही पारा एक ऐसा है जिसमें 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका फॉर्म सेटल्ड हो जाता है और इसका पैसा जल्द से जल्द NEFT के द्वारा आपका आ जाता है। तो क्लियरली आप देख सकते हो इसका जो अमाउंट है, अमाउंट की मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से दिखाने की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अमाउंट, और अमाउंट इधर जो दिख रहा है आपको, इसी को हमने भरा था और ये यहाँ पर आ चुका है। और इसका हम देखते हैं कि इसका आज का जो डेट है उसमें पेमेंट हमारे अकाउंट में आ चुका है। तो दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा जो फॉर्म है कितने दिन में सेटल्ड हो रहा है और कितने दिन में सेटल्ड हो जाता है, आपका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो वह, लेकिन यह एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। जो आप पारा सेलेक्ट करते हो पारे पर डिपेंड करता है। इनलेस का ऑप्शन होता है, उसकी मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज या 6 डे के अंदर ये हो जाता है सेटल्ड और इसका पैसा आ जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और ये जो आपको क्वेश्चन है ये एकदम क्लियर हो चुका होगा कि पीएफ का विड्रॉल हमने लगाया है, पीएफ का क्लेम किया है और कितने दिन में ये सेटल्ड होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपके किसी भी दोस्त की, आपके कोई रिलेटिव की यह मदद कर सकता है। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना। धन्यवाद।